नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले के विश्रामपुर के बहुत नज़दीक कुमदा एक जगह है, कॉलोनी है, एससीसीएल का ये इलाका है, बड़ा खूबसूरत जगह है और यहाँ मैं आज बैठा हूँ मिस्टर छतरलाल सांवरे जी के यहाँ। ये हैं सेवा दल जो कांग्रेस पार्टी का एक अभिन्न अंग है, उसके जिला अध्यक्ष हैं और जो वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर छत्तीसगढ़ शासन में अमरजीत भगत जी आप बाखूबी जानते हैं, उनके बहुत करीबी नेताओं में से एक हैं। तो आइए इनसे कुछ राजनीतिक चर्चाएं करते हैं और सवालात करते हैं। 23 बहुत नज़दीक है, विधानसभा 23 का चुनाव बहुत नज़दीक है। ऐसे में अंदरूनी तैयारियां तो जोरों पर है। बीजेपी भी उधर अपना दमखम दिखा रही है और सत्ता में बैठी कांग्रेस की सरकार तो अंदरूनी तौर पर चल ही रहा है। चूंकि आपको ये भी मालूमात है कि 90 विधानसभा क्षेत्र का दौरा सीएम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 23 की तैयारी तो है। तो सबसे पहले सांवरे साहब, डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। सांवरे साहब, सेवा दल के आप जिलाध्यक्ष हैं, शुरुआत इसी से करते हैं। पहले तो सेवा दल की अपनी भूमिका के बारे में बताएं। सेवा दल में लोगों का सहयोग करना और सेवा दल के साथ सेवा भाव से लगे रहना, सेवा दल भी एक अपने आप में एक पहचान है। इसको हार्टिकर जी ने इसका स्थापना किया था। आज से जब आज़ादी के समय सबसे पहले अगर कोई विंग तैयार हुआ कांग्रेस पार्टी में तो सेवा दल तैयार किया गया। सेवा दल से अंग्रेज तक डरते थे। सेवा दल एक सिक्योरिटी के नाम से कांग्रेस का एक सिक्योरिटी कहा जाए, उसका गार्ड कहा जाए, ऐसा कमांड सेवा दल करती थी। मुझे अच्छे से याद है कि जब एक कार्यक्रम था, सेवा दल का अधिवेशन था, उसमें प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी उस अधिवेशन के मुख्य अतिथि थे। और जब मेन गेट में जहाँ से प्रवेश करना था, वहाँ से जब जा रहे थे तो हमारे सेवा दल के एक साथी ने, जो वहाँ उनको ड्यूटी लगाई गई थी, उन्होंने उनको रोक दिया था। मतलब डिसिप्लिन क्या होता है, सेवा दल सिखाती है। तो सब लोगों ने कहा, अरे भाई आप किनको रोक रहे हो, इनको जाने दो अंदर, ये चीफ गेस्ट हैं। मतलब सर मैं अच्छे से पहचानता हूँ, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इन्होंने अपना कार्ड नहीं लगाया। सेवा दल का अधिवेशन ही है, यहाँ से वही प्रवेश कर सकता है जो सेवा दल का टैग कार्ड रहेगा उनके पास, जाने का वो रहता है, पास है, वही जा सकते हैं, अन्यथा किसी को अंदर प्रवेश नहीं है। तो ऐसे जुनून, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता और ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे सेवा दल में साथी लोग हैं। और जब मंच पे पहुँचे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने इनको डिसिप्लिन के लिए उपहार भेंट किया और इनका स्वागत किया। हमारे सेवा दल में ऐसे-ऐसे साथी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सेवा दल में काम छत्तीसगढ़ की करके। पार्टी को मजबूत कराना, पार्टी को नई दिशा देना, ये सेवा दल का काम है। कैसा चल रहा है छत्तीसगढ़ में सेवा दल का कार्य? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालजी देसाई साहब हैं और उनके नेतृत्व में पूरे देश में सेवा दल आज वास्तव में अपनी एक स्थान, अपना एक परिचय बनाया है। और लालजी देसाई साहब अभी 1200 समथिंग 75 किलोमीटर का पदयात्रा किए, जो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक का उन्होंने पदयात्रा किया। 100 मीटर भी उन्होंने गाड़ी में नहीं बैठा। ये है एक सेवा दल में काम करने वाले व्यक्ति का परिचय। तो ऐसे होनहार, ऐसे एक कर्मठ व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रीय का नेतृत्व कर रहे हैं सेवा दल कांग्रेस का, वैसे व्यक्तियों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे उसी प्रकार प्रदेश अध्यक्ष अरुण ताम्रकार जी हैं, उनके निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में आज पूरे छत्तीसगढ़ में सेवा दल की एक अलग पहचान है और अलग रूपरेखा तैयार करके सेवा दल में हम लोग काम कर रहे हैं। सेवा दल वास्तव में ऐसे विचारधारा से है जहाँ स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई परेशानी की बात हो, तो हम लोग गांव-गांव जाते हैं और कोई भी समस्या, परेशानी रहता है, शासन की योजनाएँ रहती हैं, उनको अवगत करवाते हैं
और उस माध्यम से हम लोग सेवा विचारधारा से उनको जोड़ते मुझे ऐसा लगता है, मेरे ज़हन में ये ठनकता रहता है, आप सेवा दल का नाम ले रहे हैं जो कांग्रेस की पार्टी की एक पार्ट है। ये सेवा भावना आरएसएस एक तरफ सेवा भावना, सेवा दल एक तरफ सेवा भावना, लेकिन सबके तार राजनीति से जुड़े हुए हैं। आरएसएस और सेवा दल में जमीन आसमान का फर्क है। आरएसएस हमेशा हिंदू मुस्लिम और देश में अराजकता फैलाने की बात करते हैं। ये सिर्फ कमांड करना चाहते हैं कि देश में अगर किसी का वजूद रहे तो हमारा रहे, हम इस देश में, इस देश के सिंहासन पर हमेशा विराजमान रहें, ये इनकी सोच है। और सेवा दल की सोच है कि हम देश को कैसे प्रगति पे लाएं, देश का कैसे विकास करें, देश का डेवलपमेंट कैसे हो, देश का हर व्यक्ति कैसे बलशाली हो, और हर मजदूर हो चाहे किसान हो मजबूत कैसे हो, उस विषय पे सेवा दल काम करती है। ये लोगों को तोड़ने का काम करती है और सेवा दल का सभी को जोड़ने का काम करती है। जोड़ने और तोड़ने का सिलसिला तो चलता रहता है। चलिए, कितना जोड़-तोड़ हुआ, आपने कितना जोड़ा, ये 2023 में पता चलेगा। क्या लगता है, सेवा दल की वजह से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिली है छत्तीसगढ़ में, उसका फ़ायदा 2023 में कितना होगा? मैं कहना चाहूँगा कि जो भी काम मिलेगा, जो भी निर्देश आएगा, जो संगठन का नेतृत्व रहेगा, उसमें हम लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनेगी, कितना आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल आश्वस्त हैं। आज माननीय भूपेश बघेल जी हमारे मुखिया, छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और वो उन स्तर को लेकर के चल रहे हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना नहीं की थी। जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को ऊपर उठाना, गोधन योजना जैसे योजना को लागू करना, चलाना, इनके जो जो भी बुद्धि विवेक से ये कार्य को किया गया, निश्चित ही काबिले तारीफ है। इसमें जिस व्यक्ति के पास अपना घर नहीं होता है, जिस व्यक्ति के पास कमाने का कोई जरिया नहीं था, वो किसी के यहाँ मजदूरी करके काम चलाता था, वैसा व्यक्ति आज मोटरसाइकिल में घूमता है और अपने पैसे के मोटरसाइकिल खरीद के घूमता है। ये गोधन न्याय योजना का शुरुआत है और आने वाले समय में इसी का लाभ हमको कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। ऐसी कई योजनाएं हैं जिससे कांग्रेस किसी कीमत में कोई रोक नहीं सकता, कांग्रेस बढ़ती रहेगी। क्या लगता है सांवरे जी, क्या सिर्फ गोधन योजना के ही बदौलत छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की दोबारा सरकार बनेगी? कई योजनाएं हैं, मैं तो एक नाम लिया बस, एक शुरुआती। हमारे पास 33 24 योजना का लिस्ट बना हुआ है, आप एक बार उठा करके देख लीजिए। कई ऐसी योजना हैं जिससे किसानों को, मजदूरों को, देखिए बिजली बिल हमने हाफ किया, किसानों का कर्जा माफ किया, तेंदुपत्ता में देखिए हम लोगों ने पैसा बढ़ाया। आज सब तरफ से किसान खुश है, मजदूर खुश हैं, आम नागरिक खुश है। जहाँ भी जाइए, चाहे वो फैक्ट्री लगाने की बात हो, कहीं पे कारखाना खोलने की बात हो, मिनी कारखाना खोल करके हमारे अभी केशव नगर ग्राम पंचायत की महिलाएं जाली बनाने का काम कर रहे थे। ये देखिए, किसान से हट के हो गया, गोबर से हट के हो गया। तो कई ऐसी उपलब्धियां, 10-10 लाख उनके अकाउंट में आज खाते में पैसा पड़ा हुआ है। तो ये उपलब्धि ही तो है। मैं सुबह से शाम गिनाते रह जाऊंगा योजनाओं को, माननीय भूपेश जी का इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो सिर्फ आप योजनाएं गिनाते रहेंगे, लेकिन धरातल पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ है सांवरे जी, ये इम्पोर्टेंट रखता है ना। और आपने कहा बिजली बिल हाफ, उसका आपने क्राइटेरिया बना दिया हुआ है, जो जिसका भुगतान बकाया नहीं है, जबकि आपको मालूमात होगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो किसानों का बिजली बिल अभी भी काफ़ी बकाया है, जिसकी वजह से आमतौर पर बिजली कटौती पर कहा जाता है कि इतनी बिजली बिल बकाया है, और जिसका बकाया नहीं है सिर्फ वही लाभ ले पा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष इसको भूमिका बनाती है। धरातल पे जाइए, आपको सब दिखाई देगा कि वास्तव में किसान खुश है और बिजली बिल हाफ हुआ है। ये तो हम लोगों ने चुनाव जैसे जीता, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, 2 घंटे के अंदर पहला सिग्नेचर अगर करते हैं तो किसानों का कर्जा माफ में करते हैं, बिजली बिल हाफ करने में करते हैं। तो ये सरकार की बहुत अच्छी सोच है। आज कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ की जनता
बिल्कुल राम राज की तरह चल रही है। रामराज की तरह चल रही ये कहना है। मानते हैं जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ सीएम के पद ग्रहण करने के बाद फ़ौरन कुछ ही घंटों में ऐलान हो गया कि किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। उसमें कुछ प्रतिशत हुए, शत प्रतिशत का डंका पीटा करते हैं कांग्रेस के लीडर, आप जैसे क्षेत्रीय नेता। लेकिन वास्तविकता को जाँचते होंगे, ये रिज़ल्ट आपके पास भी आता होगा, शत प्रतिशत कर्जा माफ़ तो नहीं हुआ है। देखिए, अभी 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 15 साल से हम लोग सब विपक्ष में थे। जितनी बुरी हालत छत्तीसगढ़ की थी और जिस प्रकार से रमन सिंह ने दोहन किया था छत्तीसगढ़ का, तो उसको बनाने में थोड़ा समय लगता है। अभी हमारा 3 साल कार्यकाल बीता है और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं और निश्चित ही समय अनुकूल इसी प्रकार बना रहा, तो बहुत ही अच्छा छत्तीसगढ़ एक सोने की चिड़िया जो भारत को कहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ को भी उपलब्धि ज़रूर हुई। आपने कहा कि दोहन किया है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने। आप उसकी खाई को भरपाई कर रहे हैं, उन कमियों को दूर कर रहे हैं। आप भी दोहन करके हसदेव अरण्य के कई 2 लाख एवं पेड़ों की कटाई, लाख हेक्टेयर ज़मीन को अडानी को दे देना, पानी पी-पी करके कोसते रहते हैं आपके नेताजी राहुल गांधी जी। और एक तरफ तो आप जंगल, जल, ज़मीन लुटा रहे हैं, तो खाई भर रहे हैं। दोहन तो आप भी कर रहे हैं साहब। जी नहीं, ये क्या है केंद्र सरकार का ही ये योजना है। किसी को कोल माइन्स देना, कोल आवंटन करना या पर्यावरण को परमिशन देना, ये केंद्र सरकार की योजनाओं में शामिल है। राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं है इसमें। बगैर अनुमति नहीं होता। तो मैं मानता हूँ इस बात को, कुछ प्रक्रियाएँ रहती हैं लेकिन वहीं से इसका सर्कुलर चलता है जिसमें कहीं न कहीं इनका हस्तक्षेप भर रहता है, नहीं तो आदेश पूरा आदेश केंद्र सरकार का है। ये बचाव के लिए बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी बचाव के लिए बोलती है सावरे साहब। भूपेश बघेल जी क्यों नहीं बोलते इस मुद्दे पर? क्यों खामोश हैं? अगर छत्तीसगढ़ के जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, कुछ तो बोलते, उसके बचाव पर तो सामने आते, क्यों नहीं? नहीं, जब कोई बात आती है इस टाइप से तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल सामने प्रकट होते हैं और हमेशा से तत्पर रहते हैं कि जनता का हित के लिए उन्होंने कभी भी पीछे नहीं। मोदी जी को देख लीजिए आप, आज तक कभी किसी प्रेस वार्ता में आप किसी क्वेश्चन करते हुए किसी ने सुना क्या? हमारे मुख्यमंत्री जी को जब दे लीजिए, जब भी दिल्ली दिल्ली जाना होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। किसी भी जिला में दौरा करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बता दीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन-सा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किस पे प्रेस वालों का जवाब दिया? ये तो सीधी-सी बात है, आपके आँखों के सामने सब कुछ दिख रहा है। वो तो पर्दे के पीछे रह के राजनीतिक नहीं करते, जनता के सामने खड़े होकर के जनता के सामने उनके अच्छाई को देखते हुए, उनके लाभ को देखते हुए, यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वास्तव में मुखिया स्वरूप काम कर रहे हैं। अपना फ़ोर्स लगा कर के पेड़ों की कटाई करवा रहे हैं सावरे साहब। ख़ैर, योजनाएँ तो आपने अनगिनत गिना दी हैं सावरे साहब। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि धरातल पे योजनाओं के अलावा ऐसे डेवलपमेंट होते हैं, जिसको देख कर के क्षेत्र की जनता आकर्षित होकर के उस पार्टी को समर्थन देती है। सूरजपुर ज़िले में रहने वाले आप व्यक्ति हैं और पूर्व में आपकी अर्धांगिनी यहाँ आपके क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य रही हैं, तो एक बड़ा ज़िम्मेदारी रहा है। 3 सालों में कांग्रेस की सरकार में आपके सूरजपुर ज़िले में ऐसे 4 बहुत बड़े कार्य दिखाइए धरातल के बताइए, जिससे यहाँ की जनता योजनाओं को छोड़ कर के समर्थन आपको दे। देखिए कई ऐसा मैं क्या कितना नाम लूँगा, कई बड़े काम हुए हैं, चाहे वो सड़क का बात हो, चाहे बिजली का बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात हो। बड़े-बड़े अभी 100-100 बिस्तर का हॉस्पिटल बन गया और सूरजपुर जैसे जगह में मतलब शरीर का एक-एक पॉइंट को चेक किया जा सकता है, ऐसे बड़े-बड़े मशीन लग गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। सड़कों का ज़िक्र आपने किया। ऐसी बदहाल सड़कें हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल में, पूरे संभाग में। गलियारों में कभी घूम कर के देखिए सावरे साहब। शहर में रहते हैं, शहरों की स्थिति तो ठीक है कुछ सड़कों की। गाँव और गलियों की देखिए। देखिए पंचायत स्तर से जो माँग हमेशा आता रहा है और धीरे-धीरे 3 साल में कोई जादू की छड़ी नहीं है माननीय भूपेश बघेल जी के पास।
कि एक बार छड़ी ऐसे बजाया और पूरे छत्तीसगढ़ के गाँव की सड़क बन गया। नव-निर्माण का बात छोड़िए ना संवरे साहब, कम से कम मरम्मत तो होना चाहिए ना? साढ़े 3 सालों में मरम्मत तक नहीं होगा सड़कों का? नहीं, ये तो ग्रामीण क्षेत्र ही आप अभी सलका से आप सीधा चले जाइए भैया थान तक, ये रोड में एकदम चमचमा रही है रोड। इसको मुख्यमंत्री सड़क योजना से सब जोड़ा गया है। जितने सड़क आस-पास में हैं, मुख्यमंत्री जी ने पूरा उसमें ध्यान दिया और मुख्यमंत्री सड़क मार्ग जो-जो खराब थे, उसको फिर से उन्नयन करते हुए उसको चमकाया गया है। पूरा बॉर्डर लाइन तक आज तक नहीं मिटा है। सफ़ेद-सफ़ेद पट्टियाँ उसमें दिखाई दे रही हैं कि ताज़ा सड़क बनी हुई है। ऐसे-ऐसे मंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री हमारे पास हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो निश्चित ही सड़क क्या, हर गाँव-गली चमकेगा। आने वाला समय सब ठीक होगा। कितना साढ़े 3 सालों की उपलब्धि रही है, ये तो आप और हम बैठ कर के तय नहीं कर सकते। क्षेत्र की जनता जो है और वो भाग्य का फैसला करते हैं किसी भी दल के। दोबारा आप 23 में कदम रखते हैं सत्ता की गद्दी में या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपकी भी बहुत जल्दबाज़ी है, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया, इसके लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद आपको भी और बहुत शुक्रिया आपने भी समय दिया। अभी हम थे सूरजपुर जिले के विश्रामपुर के कुमदा में, जहां हम छतरलाल सांवरे जी से बातचीत कर रहे थे। सेवा दल के जिला अध्यक्ष हैं और भी कई पदों पर आसीन हैं, लेकिन उन विषयों पर आगे हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। बहरहाल डीडी यूट्यूब चैनल को न केवल सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और थैंक्स बटन के साथ हमें सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।